गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आइए आप बुक के पेज नंबर 24 में चैप्टर 2 में। लास्ट क्लास में मैंने आपको पेज नंबर 23 तक पढ़ाया था। आज हम पढ़ते हैं 24 पेज नंबर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स की कमी, ठीक है। टेबल 2.3 and 2.4 give the list of various vitamins and minerals, their functions, deficiency diseases, symptoms and sources। जो आपके टेबल 2.3 है एंड टेबल 2.4 है वो आपको लिस्ट देगा वेरियस मतलब अलग अलग प्रकार के विटामिन्स एंड मिनरल्स की और उसके फंक्शन क्या होते हैं, उनकी डेफिशिएंसी डिसीजेस क्या होती हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं एंड सोर्सेज के बारे में। चलिए सबसे पहले हम टेबल देखते हैं 2.3। विटामिन्स की टेबल है ये, इसके फंक्शन दिए हैं, डेफिशिएंसी डिसीजेस दी है, सिम्टम्स दिए हैं एंड सोर्सेज दिए हैं, ठीक है। पहला विटामिन ए कीप्स द आइज एंड स्किन हेल्थी। जो विटामिन ए है वो आपकी आइज़ को एंड स्किन को स्वस्थ रखता है, हेल्दी रखता है। डेफिशिएंसी डिसीज़ कौन सी है इसकी? लॉस ऑफ विजन, नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब दिखाई देना बंद हो जाता है, रात में दिखाई नहीं देता है। सिम्टम्स क्या होते हैं? लॉस ऑफ विजन इन द डार्क नाइट, मीन्स जब लाइट बहुत कम होती है, डार्क होता है तो वहाँ पे दिखाई नहीं देता है। सोर्सेज क्या हैं? कैरेट, टोमेटो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्पिनच, येलो फ्रूट, मैंगो, मिल्क, बटर एंड फिश लीवर ऑयल, ये सब इसके सोर्सेज हैं। नेक्स्ट है आपका बी कॉम्प्लेक्स B1, हेल्प्स इन एनर्जी रिलीज, हेल्प्स करता है एनर्जी को रिलीज करने में। डेफिशिएंसी डिसीज कौन सी होती है? बेरी। सिम्टम्स क्या है? वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, बहुत ही कम एनर्जी होती है वर्क करने के लिए। वीक मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं। सोर्सेज एंड सीरियल्स, पीस, पोटैटोज, ईस्ट, मीट एंड मिल्क। फिर B1 है, B1 का मतलब बी कॉम्प्लेक्स B1, इसके यही फंक्शंस हैं, डेफिशिएंसी डिसीजेस हैं, सिम्टम्स हैं एंड सोर्सेज हैं। फिर है B12, फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स का जो फॉर्मेशन होता है वो इसका फंक्शन है। डेफिशिएंसी डिसीज़ होती है आपकी एनीमिया। सिम्टम्स है इसके ब्लड इज़ डेफिशिएंट इन रेड ब्लड सेल्स, मतलब ब्लड की कमी हो जाती है रेड ब्लड सेल्स में। सो उसकी वजह से आपकी जो स्किन है लुक्स पेल का मतलब होता है पीला, स्किन जो है पीली लगने लगती है। लैक ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख नहीं लगती है। इसके सोर्सेज हैं मीट, लीवर, ईस्ट, फिश एंड मिल्क। नेक्स्ट है विटामिन C, कीप्स टीथ, गम्स एंड बोन्स हेल्दी। टीथ को, गम्स को एंड बोन्स को हेल्दी रखता है, स्वस्थ रखता है। डेफिशिएंसी डिसीज होती है आपकी स्कर्वी। सिम्टम्स हैं स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग ऑफ गम्स जो हैं सूज जाते हैं और उसमें से ब्लीडिंग होती है। स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स जो हैं फूल जाते हैं, सूज जाते हैं, ठीक है। सोर्सेज हैं सिट्रस फ्रूट, लेमन, ऑरेंज, टोमेटो एंड स्प्राउट्स। नेक्स्ट है विटामिन D, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, इसका फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ करता है ये स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ का। डेफिशिएंसी डिसीज़ है रिकेट्स, वीक बोन्स, कमज़ोर हड्डियाँ हो जाती हैं। सिम्टम्स ये हैं डिकेइंग टीथ मतलब डीके होने लगते हैं। बोन लेग्स, मतलब पैर जो होते हैं वो टेढ़े या मुड़ जाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ पिजन चेस्ट कंडीशन, डेवलपमेंट होता है पिजन चेस्ट कंडीशंस का मतलब आपकी जो चेस्ट नॉर्मली होती है उस तरह डेवलपमेंट नहीं होता, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। सोर्सेज हैं सनलाइट, मिल्क, फिश एंड एग्स। नेक्स्ट है विटामिन K, हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग हेल्प्स करता है ब्लड की क्लॉटिंग में। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज़ अफेक्टेड, डेफिशिएंसी डिसीज ये है जो क्लॉटिंग होती है ब्लड की वो अफेक्ट होती है। ब्लीडिंग होती है गम से। स्पिनच, कैबेज, एग्स एंड लिवर गुड सोर्सेज हैं इसके। नेक्स्ट आप आ जाइए बुक के पेज नंबर 25 में, टेबल 2.4, मिनरल्स, फंक्शंस, डेफिशिएंसी डिसीजेस, सिम्टम्स एंड सोर्सेज। मिनरल्स दिए हैं, फंक्शंस दिए हैं, डेफिशिएंसी डिसीजेस दिए हैं, सिम्टम्स दिए हैं एंड सोर्सेज। फर्स्ट है कैल्शियम। फंक्शन क्या होता है कैल्शियम का?
कि वो हेल्दी बोन एंड टीथ फॉर्मेशन, बोन मतलब हेल्दी बोन एंड बोन को हेल्दी रखता है और टीथ का फॉर्मेशन करता है, मतलब बोन और टीथ दोनों के फॉर्मेशन में और दोनों को हेल्दी रखने में कैल्शियम इम्पॉर्टेंट है। हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, कैल्शियम जो है ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है। डेफिशिएंसी डिसीज़ कौन कौन सी है? बोन्स एंड टूथ डीके, रिकेट्स इन चिल्ड्रन। बोन्स एंड टूथ का डीके होता है, रिकेट्स होती हैं चिल्ड्रन में। सिम्टम्स क्या है? ब्रिटल बोन्स, ब्रिटल मतलब नाजुक हड्डियाँ। टूथ डीके होते हैं, एक्सेसिव ब्लीडिंग मतलब अत्यधिक ब्लीडिंग होती है। सोर्सेज हैं मिल्क, चीज़, ग्रीन वेजिटेबल्स। नेक्स्ट है सोडियम एंड पोटेशियम। हेल्प्स इन मेंटेनिंग बॉडीज वाटर बैलेंस, हेल्प करता है मेंटेनिंग करने में बॉडी के वाटर बैलेंस को। बॉडी एंड मसल वीकनेस एंड पैरालिसिस, डेफिशिएंसी डिसीज होती है बॉडी एंड मसल जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं, उसमें वीकनेस आ जाती है और पैरालिसिस भी हो सकता है। सिम्टम्स है जनरल वीकनेस और डिहाइड्रेशन। सोर्सेज हैं सॉल्ट एंड मोस्ट फूड्स, जनरल वीकनेस और नॉर्मली वीकनेस हो जाती है। सोर्सेज हैं सॉल्ट एंड मोस्ट फूड्स। नेक्स्ट है फॉस्फोरस, बोन एंड टीथ फॉर्मेशन के लिए मतलब इसका फंक्शन होता है फॉस्फोरस का। डेफिशिएंसी डिसीज होती है रिकेट्स इन चिल्ड्रन। वीकनिंग ऑफ बोन्स एंड टीथ, मतलब बोन्स एंड टीथ जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं। बॉडी वीकनेस, बॉडी में वीकनेस आ जाती है। ब्रेड, चीज़, पोटैटोज, मिल्क, एग्स एंड मीट इसके सोर्सेज हैं। आयरन, फॉर्मेशन ऑफ रेड पिगमेंट ऑफ ब्लड, इसका फंक्शन होता है फॉर्मेशन करना रेड पिगमेंट जो होता है ब्लड का उसको। डेफिशिएंसी डिसीज होती है एनीमिया। सिम्टम्स हैं पेल बॉडी कलर, मतलब पीला हो जाता है बॉडी का कलर। वाइटिश नेल्स जो है वाइट कलर के सफ़ेद हो जाते हैं। बॉडी वीकनेस मतलब शरीर में कमजोरी महसूस होती है। सोर्सेज हैं सीरियल्स, पल्सेस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मीट, एग्स एंड लीवर। नेक्स्ट है आपका आयोडीन। थायराइड ग्लैंड फंक्शन होता है। डेफिशिएंसी डिसीज होती है ग्वाइटर। एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड इन द नेक। मेंटल रिटार्डेशन इन चिल्ड्रन, थायराइड ग्लैंड जो है वो बढ़ जाता है, उसमें वृद्धि होती है। मेंटल रिटार्डेशन इन चिल्ड्रन मतलब चिल्ड्रन के जो मेंटली उनका जो विकास होता है उसमें बाधा उत्पन्न होती है। सी फूड एंड आयोडाइज साल्ट इसके सोर्सेज होते हैं। नेक्स्ट है फ्लोरीन, मेक्स टीथ स्ट्रॉन्गर, दांतों को मजबूत बनाता है। डेफिशिएंसी डिसीज है डेंटल डीके, इंक्रीज टूथ डीके को इंक्रीज करता है। सी फूड एंड टीज के सोर्सेज हैं। ठीक है, ये चैप्टर आपका ओवर हो गया। अब एक बार हम देखते हैं कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा क्या है। आ जाइए बुक के पेज नंबर 26 में। हमने पहले क्या पढ़ा था? न्यूट्रिएंट्स पढ़ा है हमने। न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं? द केमिकल सब्सटेंसेज प्रेजेंट इन फूड विच प्रोवाइड एनर्जी एंड मटेरियल्स नीडेड बाय द बॉडी। वो केमिकल सब्सटेंस जो फूड में प्रेजेंट होते हैं, जो हमें एनर्जी एंड मटेरियल्स जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं प्रोवाइड करते हैं, उन्हें हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। द फूड वी नॉर्मली कंज्यूम इन अ डे, डाइट को क्या कहते हैं? वो फूड जो हम एक दिन में खाते हैं वो हमारी डाइट कहलाती है। नेक्स्ट है बैलेंस डाइट, अ डाइट कंटेनिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन एडिक्वेट क्वांटिटीज़। वो डाइट जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स पर्याप्त मात्रा में होते हैं उसे हम कहते हैं बैलेंस डाइट। डेफिशिएंसी डिसीजेज विच ऑकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट। वो डिसीजेज जो एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से होती हैं हमारी डाइट में, मतलब हमारी डाइट में एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट की कमी होती है और उसकी वजह से जो बीमारियां होती हैं उन्हें हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिसीजेस। ठीक है, क्विक राउंड अप देखते हैं एक बार। फूड कंटेन्स 7 कंपोनेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स एंड वाटर। फूड जो है कंटेन करता है 7 कंपोनेंट्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को, फैट्स को, विटामिन को, मिनरल्स को, फाइबर्स को एंड वाटर को। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट जो होते हैं वो बॉडी को एनर्जी देते हैं और उन्हें हम एनर्जी गिविंग फूड या एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स कहते हैं। प्रोटीन्स जो है बॉडी बिल्डिंग कंपाउंड्स होते हैं। दीज आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होते हैं। विटामिन एंड मिनरल्स आर प्रोटेक्टिव फूड्स। विटामिन एंड मिनरल्स जो होते हैं वो प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं। ये हमारी बॉडी में बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज़ में इसकी ज़रूरत होती है। ये प्रोटेक्ट करते हैं, दीज प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिसीजेज। ये प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को फ्रॉम डिसीजेज से यानी बीमारियों से।
प्रेजेंस ऑफ फाइबर्स इन द फूड प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन एंड हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। जो प्रेजेंस होता है मतलब फाइबर की जो प्रेजेंट होती है फूड में, वो प्रिवेंट्स करती है कॉन्स्टिपेशन को, एंड प्रोसेस जो होती है डाइजेशन की उसमें हेल्प करती है। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स। वाटर जो है एसेंशियल होता है फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स। इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज एंड मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। वाटर जो है हेल्प्स करता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज में एंड मेंटेन करता है कांस्टेंट यानी स्थिर बॉडी का टेम्परेचर। ठीक है, मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ा दिया है। इसमें कोई आपको डाउट हो तो आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं। याद रखिएगा इस चैप्टर में मेन आपका है न्यूट्रिएंट्स, डाइट, बैलेंस डाइट, डेफिशिएंसी डिसीजेस क्या होती हैं, फूड में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, 7 कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स एंड वाटर। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स को हम एनर्जी गिविंग फूड्स या कंपाउंड्स बोलते हैं, प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डिंग फूड या कंपाउंड्स बोलते हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स को हम प्रोटेक्टिव फूड्स या कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, और फाइबर भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है? वो कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है और प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में हेल्प करता है। और वाटर जो है वो एसेंशियल होता है फॉर द ह्यूमंस के सर्वाइवल के लिए, और ये मूव करता है सब्सटेंसेस को इन द बॉडी में एंड बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन करता है, स्थिर बनाता है। ओके, इस चैप्टर को आप पढ़िएगा। जो भी आपको डाउट हो आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं।